ऊर्जा का उत्तम स्रोत। हम अपने दैनिक जीवन में कार्य करने के लिए विभिन्न स्रोतों से ऊर्जा का उपयोग करते हैं। हम ट्रेनों को चलाने के लिए डीजल का उपयोग करते हैं। हम स्ट्रीट लैंप को जलाने के लिए बिजली का उपयोग करते हैं, या हम साइकिल से स्कूल जाने के लिए अपनी मांसपेशियों के ऊर्जा का उपयोग करते हैं। हमारे शारीरिक कार्य को पूरा करने के लिए मांसपेशियों की ऊर्जा, विभिन्न उपकरणों को चलाने के लिए विद्युत ऊर्जा, खाना पकाने या वाहन चलाने के लिए रासायनिक ऊर्जा किसी न किसी स्रोत से आती है। हमें यह जानने की आवश्यकता है कि हम ऊर्जा को उसके योग्य रूप में प्राप्त करने के लिए आवश्यक स्रोत का चयन कैसे करें। ऊर्जा का विशेष स्रोत या ईंधन जिसे हम कुछ काम करने के लिए चुनते हैं, कई अलग अलग कारकों पर निर्भर करता है। जैसे ईंधन का चयन करते समय हमें स्वयं से निम्नलिखित प्रश्न पूछने चाहिए। जलने पर कितनी ऊष्मा निकलती है? क्या यह बहुत अधिक धुआं पैदा करता है? क्या यह आसानी से उपलब्ध है? तब हम कह सकते हैं कि ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत होगा, जिससे हम प्रति इकाई आयतन या द्रव्यमान में बड़ी मात्रा में कार्य करते हैं, जो आसानी से सुलभ हो, भंडारण तथा परिवहन में आसान हो। अच्छे ईंधन की विशेषताएं। आज विभिन्न प्रकार के ईंधन का उपयोग किया जाता है। ईंधन का चयन उपयोग पर निर्भर करता है। जैसे बालों का तेल आपके रसोई के चूल्हे के लिए उपयुक्त ईंधन नहीं हो सकता है। इसी तरह मीथेन एक जहाज के लिए उपयुक्त ईंधन नहीं हो सकता है। अच्छे ईंधन की विशेषताएं हैं: वायुमंडलीय ऑक्सीजन को ऑक्सीकारक के रूप में उपयोग करने में सक्षम होना, भंडारण करने में आसान तथा भंडारण में स्थिरता, उन्हें आसानी से नियंत्रित किया जाना चाहिए, सस्ता तथा परिवहन में आसान, परिवहन मौजूदा बुनियादी ढांचों का उपयोग कर सकना, उत्पादित ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा, छलकने के मामले में कम पर्यावरणीय विषाक्तता, मौजूदा प्रौद्योगिकियों के साथ एक संयोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाना, मौजूदा वाहनों में ईंधन दक्षता होना। ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के बिना हम दुनिया की कल्पना नहीं कर सकते हैं। ऊर्जा का स्रोत भी महत्वपूर्ण है। आज मानव जाति के लिए ऊर्जा के विभिन्न स्रोत उपलब्ध हैं। व्यापक अर्थ में ऊर्जा के स्रोतों को अनवीकरणीय
तथा नवीकरणीय में वर्गीकृत किया जाता है। लकड़ी, कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस कुछ अनवीकरणीय स्रोत हैं क्योंकि वे नवीकरणीय नहीं हो सकते हैं। इन्हें ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत के रूप में जाना जाता है। सौर ऊर्जा, पवन से ऊर्जा, जल ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा तथा जैव मात्रा से ऊर्जा ऊर्जा के कुछ वैकल्पिक स्रोत हैं। पवन चक्कियों का उपयोग करके पवन ऊर्जा का दोहन किया जा सकता है, जिसे उपयुक्त स्थानों के रूप में खड़ा किया जा सकता है। जल विद्युत संयंत्र का उपयोग जल विद्युत के लिए होता है। अधिकांश ग्रामीण में जैव मात्रा का उपयोग होता है। वैकल्पिक अथवा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। प्रौद्योगिकी के पूर्ण विकास के साथ ऊर्जा की हमारी मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हमारी जीवन शैली भी बदल गई है। हम अपने अधिक से अधिक कार्यों को करने के लिए मशीनों का उपयोग करते हैं। हमारी मूलभूत आवश्यकताएं भी बढ़ रही हैं क्योंकि औद्योगिकरण ने हमारे जीवन स्तर में सुधार किया है। जैसे जैसे ऊर्जा की हमारी मांग बढ़ती है, हमें ऊर्जा के अधिक से अधिक स्रोतों की तलाश करने की जरूरत है। हमने ऊर्जा के उपलब्धता या ज्ञात स्रोतों का अधिक कुशलता से उपयोग करने की तकनीक विकसित की है और ऊर्जा के नए स्रोतों की तलाश करते हैं। सौर फोटोवोल्टिक सेल एसपीवी के माध्यम से सौर ऊर्जा का उपयोग हमारी बिजली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। सौर विकिरण सीधे डीसी बिजली में परिवर्तित हो जाता है। इस बिजली का उसी तरह उपयोग होता है या बैटरी में संग्रहित किया जा सकता है। इस संग्रहित विद्युत ऊर्जा का उपयोग रात में किया जा सकता है। एसपीवी का उपयोग कई अनुप्रयोगों के लिए किया जा सकता है, जैसे घरेलू प्रकाश व्यवस्था, सड़क प्रकाश व्यवस्था, ग्रामीण विद्युतीकरण, जल पंपिंग तथा रेलवे सिग्नलों में। जैव मात्रा एक नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है जो विभिन्न मानव तथा प्राकृतिक गतिविधियों के कार्बन युक्त कचरे से प्राप्त होता है। यह लकड़ी उद्योग, कृषि फसलों, जंगल से कच्चे माल, घरेलू कचरे तथा लकड़ी के प्रमुख भागों से उत्पादों सहित कई स्रोतों से प्राप्त होता है। गैर परंपरागत स्रोत सौर पैनल। सौर ऊर्जा प्रकृति में उपलब्ध ऊर्जा का स्रोत है। यह सूर्य द्वारा निरंतर प्रदान किया जाता है। यह ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण गैर पारंपरिक स्रोत है, इसलिए यह गैर प्रदूषणकारी ऊर्जा में से एक है और ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करने में मदद करता है। सौर ऊर्जा की एक सीमा है कि यह केवल सूर्य निकलने के समय तक ही उपलब्ध होता है। सौर ऊर्जा का उपयोग करने की यह सीमा
सोलर सेल का उपयोग करके दूर हो जाती है, जो सौर ऊर्जा को बिजली में बदल देती है। एक विशिष्ट सेल 0.5 से 1 वोल्ट का वोल्टेज विकसित करता है और सूर्य के संपर्क में आने पर लगभग 0.7 वाट बिजली उत्पादन करता है। बड़ी संख्या में सोलर सेल पैनल नामक एक व्यवस्था में संयुक्त होते हैं, जो व्यावहारिक उपयोग के लिए पर्याप्त बिजली प्रदान करते हैं। सौर सेलों से जुड़े प्रमुख लाभ यह है कि उनमें कोई गतिमान पुर्जे नहीं होते हैं, कम रखरखाव की आवश्यकता होती है और वे बिना किसी फोकसन उपकरण के काफी संतोषजनक ढंग से कार्य करते हैं। एक अन्य लाभ यह है कि उन्हें दूरस्थ तथा दुर्गम बस्तियों या बहुत कम आबादी वाले क्षेत्रों में स्थापित किया जा सकता है, जहां बिजली संचरण लाइन बिछाना महंगा है तथा यह व्यापारिक रूप से व्यवहारिक नहीं है। उच्च लागत तथा कम दक्षता के बावजूद बहुत से वैज्ञानिक तथा तकनीकी प्रयोगों के लिए सौर सेलों का उपयोग किया जाता है। कृत्रिम उपग्रहों तथा अंतरिक्ष अन्वेषक युक्तियों जैसे मार्स ऑर्बिटरों में सौर सेलों का उपयोग प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जाता है। रेडियो अथवा बेतार संचार तंत्रों अथवा सुदूर क्षेत्रों के टीवी रिले केंद्रों में सौर सेल पैनल उपयोग होते हैं। ट्रैफिक सिग्नल कैलकुलेटर और कई खिलौने में सौर सेल लगे होते हैं। सौर सेल पैनल विशेष रूप से डिजाइन की गई झुकी हुई छत पर लगाए जाते हैं ताकि इस पर अधिक सौर ऊर्जा आपतित हो। हालांकि सौर सेल का घरेलू उपयोग इसकी उच्च लागत के कारण सीमित है। गैर परंपरागत ऊर्जा, समुद्रों से ऊर्जा। पृथ्वी का लगभग 71% भाग जल से ढका है, अतः हम सभी भली भांति जानते हैं कि जल ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। जल न केवल जीवन की मूलभूत आवश्यकता है, बल्कि ऊर्जा का एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत भी है। घूमती हुई पृथ्वी पर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण समुद्र में पानी का स्तर चढ़ता है और गिरता है। यदि आप समुद्र के पास रहते हैं तो कोशिश करें तथा देखें कि दिन के दौरान समुद्र का स्तर कैसे बदलता है। इस घटना को उच्च तथा निम्न ज्वार कहा जाता है और समुद्र के स्तर में अंतर हमें ज्वारीय ऊर्जा देता है। ज्वारीय ऊर्जा दोहन सागर के किसी संकीर्ण क्षेत्र पर बांध का निर्माण करके किया जाता है। बांध के द्वार पर स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस प्रकार के निर्मित बांध सीमित हैं। समुद्र तट के निकट विशाल तरंगों की गतिज ऊर्जा को भी विद्युत उत्पन्न करने के लिए ट्रैप किया जाता है। महासागरों के आर पार बहने वाली प्रबल पवन तरंगें उत्पन्न करती हैं। तरंग ऊर्जा का वहीं पर व्यवहारिक उपयोग हो सकता है जहां तरंगें अत्यंत प्रबल हो। तरंग ऊर्जा को ट्रैप करने के लिए कई युक्तियां विकसित की गई हैं ताकि टरबाइन को घुमाकर विद्युत
उत्पन्न किया जा सके। भौमिकीय परिवर्तनों के कारण भूपर पट्टी में गहराइयों पर तप्त क्षेत्रों में पिघली चट्टानें ऊपर धकेल दी जाती हैं, जो कुछ स्थानों में एकत्र हो जाती हैं। इन्हें तप्त स्थल कहते हैं। जब भूमिगत जल इन तप्त स्थलों के संपर्क में आता है तो भाप उत्पन्न होती है। कभी कभी इस तप्त जल को पृष्ठ से बाहर निकलने के लिए मार्ग मिल जाता है। इन मार्गों को उष्ण स्रोत कहते हैं। चट्टानों में फंसी भाप पाइप से बाहर होकर टरबाइन को घुमाती है, जिससे विद्युत उत्पादन होता है। कोई ऊर्जा स्रोत हमारे लिए कब तक बना रह सकता है? हम अधिक समय तक जीवाश्म ईंधन पर निर्भर नहीं रह सकते। इस प्रकार के स्रोतों को, जो किसी न किसी दिन समाप्त हो जाएंगे, उन्हें अनवीकरणीय स्रोत कहते हैं। इसके विपरीत, यदि हम लकड़ी जलाने हेतु काटे गए वृक्षों को प्रतिस्थापित करके जैव मात्रा का प्रबंधन सही से करें, तो हम किसी निश्चित दर पर ऊर्जा की नियत आपूर्ति सुनिश्चित कर सकते हैं। इस प्रकार के ऊर्जा स्रोत जिनका पुनर्जनन हो सकता है, उन्हें ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कहते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा हमारे प्रकृति में सूर्य, जलाशय, हवा, भूतापीय ऊर्जा के रूप में मौजूद है। हम एक दिन जीवाश्म ईंधन का उपयोग समाप्त कर सकते हैं, लेकिन हमारे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हमेशा के लिए रहेंगे। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत। ऊर्जा हमें अंतहीन कार्य करने की अनुमति देता है। हम जो भी सरल या कठिन कार्य करते हैं, उसके लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। हम अपने दैनिक जीवन में कार्य करने के लिए विभिन्न स्रोतों से ऊर्जा लेते हैं। हम ट्रेनों को चलाने के लिए डीजल का उपयोग करते हैं। स्ट्रीट लैंप को जलाने के लिए बिजली का उपयोग करते हैं। शारीरिक कार्य करने के लिए मांसपेशियों की ऊर्जा, विभिन्न उपकरणों को चलाने के लिए विद्युतीय ऊर्जा, खाना पकाने या वाहन चलाने के लिए रासायनिक ऊर्जा किसी न किसी स्रोत से आती है। मानव जाति की शुरुआत से लोग ऊर्जा पैदा करने के लिए विभिन्न तरीकों की तलाश कर रहे हैं। प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत लकड़ी था। ऊर्जा के स्रोत के रूप में कोयले के उपयोग ने औद्योगिक क्रांति को संभव बनाया। ऊर्जा की बढ़ती हुई मांग को बड़े पैमाने पर जीवाश्म ईंधन, कोयला तथा पेट्रोलियम ने पूरा किया। विद्युत संयंत्रों में प्रतिदिन विशाल मात्रा में जीवाश्म ईंधन का दहन करके जल उबालकर भाप बनाई जाती है, जो टरबाइनों को घुमाकर विद्युत उत्पन्न करती है। जल विद्युत उत्पन्न हेतु नदियों के बहाव को रोककर बड़े जलाशयों में जल एकत्र करने के लिए ऊंचे बांध बनाए जाते हैं। इन जलाशयों में जल संचित रहता है, फलस्वरूप जल का तल ऊंचा हो जाता है। इस प्रक्रिया में बहते जल की गतिज ऊर्जा स्थिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है।
बांध में उच्च स्तर से पानी पाइप के द्वारा बांध के तल पर लगे टरबाइन तक ले जाया जाता है। पानी का दबाव टरबाइन चलाता है, जो बदले में बिजली उत्पन्न करता है।